मेरे लिए तोहफा। For you, Mohini, your Roka gift. ये यहाँ कैसे? ये सब किसने किया? फंस गई हमारे जाल में चुड़ैल। अब हम तेरे बाकी तीनों साथियों की भी पहचान कर लेंगे। तेरे पास ये डब्बा हमने ही भिजवाया है, जिसमें ठीक वैसा ही एक सांप का बीन, अंगूठी, लाइटर और कड़ा है। ये सब हमने बनवाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चीजें देखकर तू अपने उन तीनों साथियों से जरूर मिलने जाएगी। और फिर हम लेंगे अपने परिवार के खून का बदला। हेलो, आज रात 12 बजे मिलना है बेसमेंट में। जरूरी है। प्लान कामयाब पारो। तुझे जल्दी पता चल जाएगा कि वो तीनों कौन थे जिसने हमारे शंकर और हमारी बेटी को मार दिया। आज हमें अपने परिवार के कातिलों का पता चल जाएगा। शंकर अपनी बच्ची के कातिलों को माफ नहीं करेंगे। पता लगाना होगा कि ये सब कैसे हुआ।
आखिर ऊपर रात के 12 बजे कहां गई? आ गए तुम दोनों। तीसरा का है। कितना कस के पकड़े। नाग की बेटी। वो तोहफा किसने रखा मेरे कमरे में? और तीसरा साथी कहाँ है तुम्हारा? किसने रखा तोहफा? बारह बज गया, लेट हो चुका है। भोलेनाथ की कसम, जिन लोगों ने हमारा परिवार खत्म कर दिया ना, उस एक एक को चुन चुन के मारेंगे। बोलो। आ गए। पहले मेरी बात सुनो। पहली चीज तो वो लड़की पारो नहीं, रूपा है। और दूसरी बात, तुम में से जिसने भी मेरे कमरे में वो घिनौना तोहफा रखा है, वो मुझे अभी बता दो, क्योंकि अगर मुझे बाद में पता चला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कहा तुम यहाँ? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? जासूसी कर रही हो? जासूसी? अरे हम अपना काम कर रहे थे। जिस घर को सजाना है उस घर को अच्छे से देखना तो पड़ेगा कि कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या है, क्या क्या सामान मंगाना है सजाने के लिए, क्या क्या सामान कहाँ रखना है, वगैरह वगैरह। बस यही सब देख रहे थे। रात को 12 बजे 12 बजे सजावट करनी है तुम्हें? हाँ, ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? क्या इरादा क्या तुम्हारा?
ये इससे तो हम ये जाले, देखिए शादी के घर में कितने जाले लगे हैं। शादी के घर में जाले अच्छे लगते हैं क्या? क्या खड़ूस पांडे, जब देखो हम पर शक करते रहते हैं। हम यहाँ किसी का खून थोड़ी ना करने आए हैं। ये जो कहा, ये करने की सोचना भी मत, वरना इसी चाकू से तुम्हारी। हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, समझी तुम? अगर हमारे परिवार को खत्म करने वाले तुम या तुम्हारे परिवार में से कोई हुआ ना, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये पारो का वादा है। यहाँ खड़ूस पांडे, ये धमकी ना किसी और को देना। रूपा नहीं डरती इन सबसे। जो काम हम करने आए हैं वो तो करके रहेंगे। साथ सजावट का काम। देख लिया? अब एक काम करो, जाकर सो जाओ। जो भी काम करना दिन के उजाले में करना, और घर वालों से पूछकर। वो लोग थे यहाँ, कहाँ गए? अच्छा वो खुफिया दरवाजे से निकल के, वरना पता नहीं आज क्या होता। ये पारो तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये लड़की तो रूपा है। फिर किसने? इतनी रात को? तुमने वो रूपा को पारो के नाम से पुकारा क्योंकि उसकी शक्ल किसी से मिलती जिसको तुम जानती हो, राइट? बताया तो था। तो मुझे पारो के बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ। यहाँ पहले कोई और परिवार रहता था, अचानक से सारे परिवार वाले गायब हो गए। पता नहीं कहाँ चले गए। बहुत भले लोग थे। वहां एक लड़की रहती थी पारो, हूबहू रूपा जैसी शक्ल की। पारो के साथ उसका एक पति भी था, शंकर। बहुत खुश था पूरा परिवार। शंकर और पारो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, पर पता नहीं क्या हुआ, बस इतना जानती हूँ। और तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं इसी एरिया में रहती थी और गांव वालों से सारी बातें पता चल जाती है, किसके घर में क्या हो रहा है। तुम्हारे पास कोई तस्वीर उस समय की? I doubt, but I'll check. Wait. Yeah. मेरा तो शक कहीं ना कहीं मिट गया, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश बाकी है कि पारो ही रूपा है, तो देव उसे छोड़ेगा नहीं। मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब देव उस रूपा पर नजर रखेगा, अपने परिवार के लिए कुछ भी करेगा। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? इतना पास जाकर फेल कैसे हो सकते हैं? उन तीनों की शक्ल हम देखने ही वाले थे, उन्हें जानने ही वाले थे। इतने में उस खड़ूस पांडे ने आकर सब बिगाड़ दिया।
जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे पीछे है। कल का प्लान चाहे फेल हो गया, लेकिन आज हम उन तीनों कातिलों का पता लगा कर रहेंगे। मिस रूपा, रूपा सिंह, यही नाम है ना तुम्हारा? अब ये खड़ूस पांडे हमें परेशान करेगा। तो तुमने अपने पिताजी का नाम क्या बताया? पिताजी? पापा? क्या हुआ? पापा का नाम नहीं पता? अचानक इस इंटरव्यू की वजह? इधर उधर की बातें हम जरा बाद में करेंगे। जितना पूछा उतना जवाब दो, या फिर तुम रूपा हो ही नहीं और तुम्हें तुम्हारे पापा का नाम पता ही नहीं। नाम पूछा हमने पापा का। कोई बेटी अपने पापा का नाम नहीं भूलती। रुपेश, हमारे पापा का नाम रुपेश है। थांगो भोलेनाथ हमें बचाने के लिए, नहीं तो आज पकड़े जाते हम। पैदा कहाँ हुई थी तुम? उन्ना, उत्तर प्रदेश। पहला क्लाइंट। तसल्ली हो गई खड़ूस पांडे कि हम रूपा ही हैं? आज इसने ये तो साबित कर दिया कि ये रूपा है, पारो नहीं। पर नजर तो फिर भी मेरी तुम पर रहेगी, रूपा। लेकिन वो तोहफा मेरे कमरे में किसने रखा? अगर इसने नहीं रखा तो फिर कहीं वो तीनों। अगर हमारे बारे में जानना ही था तो सीधे हमसे पूछ लेते। हमारा बायोडेटा मंगवाने की क्या जरूरत थी? हम जो करना चाहते हैं हम करेंगे। तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है हमें। और आज के बाद हाथ पकड़ने से पहले इजाजत लेना। तो हमसे भी इजाजत लेना। शादी कराने आए हैं, दुल्हन बनने नहीं, समझे? समझे? पट्टी कर देते हैं। जरूरत नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? जब तुम जबरदस्ती हमारे बायोडेटा का जुगाड़ करके इंटरव्यू ले सकते हो, तो हम भी जबरदस्ती पट्टी कर सकते हैं।
क्या आरती करें? निकलो हमारे कमरे से। खड़ूस पांडे। भोलेनाथ, आप तो हमारे फेवरेट हैं, लेकिन अफसोस हम आपकी खुल की पूजा नहीं कर सकते। हमें परमिशन नहीं है, इसलिए हमने ये आपकी मूर्ति बनाई है ताकि हम इसे अपने कमरे में रख सके और आपसे विशेष मांग सके, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। और आज के बाद हाथ पकड़ने से पहले इजाजत लेना। तो हमसे भी इजाजत लेना। शादी कराने आए, दुल्हन बनने नहीं, समझे? मना किया था ना मैंने तुझे कि तू उसकी पूजा नहीं करेगी। एक तरफ भी तेरा भगवान और एक तरफ ये सांप। इतनी बार हो मुझे, कितनी बार मना किया है मैंने, मुझे पसंद नहीं है। क्या ये सांप मुझे अच्छे लगते हैं। आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। और आज के बाद हाथ पकड़ने से पहले इजाजत लेना। तो हमसे भी इजाजत लेना। शादी कराने आए, दुल्हन बनने नहीं, समझे? और आज के बाद हाथ पकड़ने से पहले इजाजत लेना। तो हमसे भी इजाजत लेना। शादी कराने आए, दुल्हन बनने नहीं, समझे?